इस वीडियो में आपके नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। आपके एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, आपके पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, लेज़र मतलब बाल आ जाते हैं, काफ़ी फीमेल्स को भी बहुत बालों का ग्रोथ का प्रॉब्लम है। और आजकल क्योंकि विंटर टाइम है, फंगल इन्फेक्शन आपको बहुत कॉमन होता है, तो बेसिकली सारा ट्रीटमेंट ही मिलता है। आप जब से प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके कितने दिन के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है? तो विद द फर्स्ट सिटिंग ओनली आपको डिफरेंस दिख जाता है। डेंगू के बाद जो फीवर के बाद हमारी बॉडी में पेन रह रहा है और पेन बिल्कुल सहा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, उसके लिए भी आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है? इट इज़ द ड्रिप्स एंड द मेडिफेशियल्स एंड वी हैव दिस कोरियन डॉल ट्रीटमेंट। क्या आप भी एक्ने और स्किन प्रॉब्लम्स से परेशान हैं और चाहते हैं बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए और बहुत ही कम बजट में और कम चार्जेस में आपकी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और डेली लाइफ में जो लोग स्किन प्रॉब्लम्स से परेशान है, स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर जगह जगह जाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो के लास्ट तक आप हमसे बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपके नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम डॉक्टर नीदा अजीज के साथ हैं, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और ग्लो कॉस्मेटिक क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक रुड़की के मलकपुर चुंगी में है। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। थैंक यू मैम। हमने आपका क्लिनिक देखा, क्लिनिक तो बहुत खूबसूरत आपने क्लिनिक बनाया है और इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक किया गया है। लेकिन इस क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज आप अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं? हमारे पास ऑल बेसिक सर्विसेज जो हमारे पेशेंट्स को चाहिए, जो नॉर्मल आम जनता को चाहिए होता है। अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, आपके पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, लेज़र मतलब बाल आ जाते हैं, काफ़ी फीमेल्स को भी बहुत बालों का ग्रोथ का प्रॉब्लम है। और आजकल क्योंकि विंटर टाइम है, फंगल इन्फेक्शन आपको बहुत कॉमन होता है, खुजली वाला प्रॉब्लम जो होता है, तो बेसिकली सारा ट्रीटमेंट ही मिलता है। तो मैम, क्योंकि ऐसा होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग सोचते हैं कि क्लिनिक जितना बड़ा और तो वहाँ पर रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इन क्लिनिक्स में ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट्स बहुत हाई लेवल की जो डिसीज होती है, उस लेवल के ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स होती है, किसी को रैशेज हो गए या किसी को नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गई या थोड़ा बहुत एक्ने हो गया, तो उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट आप देते हैं? यस, हम लोग सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं, इवन बच्चों के, बड़ों के, ओल्ड एज, सारी कैटेगरीज कवर अप करते हैं। एंड जैसे आपने बोला कि अगर क्लिनिक ऐसा है तो प्राइसिंग क्या होता है। बेसिक जो प्रॉब्लम होता है कि हमारे यहाँ हमने बहुत लिमिटेड बजट रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, चाहे आप वो हेयर ट्रीटमेंट लें, फेस ट्रीटमेंट लें, बॉडी ट्रीटमेंट लें, उनकी स्टार्टिंग ही हमने 999 से रखी है। तो जो प्रोसीजर स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा यही रेंज से है। प्लस एक फैक्टर तो आपको भी एज अ पेशेंट माइंड में रखना चाहिए, जो हमारा एक्ने है या पिगमेंटेशन है या कोई और जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत स्टबन प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़िद्दी प्रॉब्लम है, ये एकदम जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो उसको टाइम लगता है। तो टाइम जब लगता है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा आपका प्राइसिंग का हो जाता है। बट अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप आएंगे तो हमारी क्लिनिक में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। दैट्स अ श्योरिटी जो हम देते हैं, तो दैट इज दैट। अश्योरिटी मिल रही है कि रिजल्ट आप देंगे। एग्जैक्टली। तो मैम, आप जब से प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके कितने दिन के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है? जब आप एक प्रोसीजर हमारे क्लिनिक में लेते हैं तो विद द फर्स्ट सिटिंग ओनली आपको डिफरेंस दिख जाता है। बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, जैसे हमारा एक्ने है या कुछ है, जब आप ट्रीटमेंट जो हम आपको मेडिकेशन, हम स्किन केयर जो आपको बताते हैं, जब आप वो स्टार्ट करना लगते हैं तो आपको 10 to 15 डेज़ में खुद ही अपने स्किन में चेंज नज़र आ जाता है, राइट। और अगर आपको बोले हम एक प्रॉपर ड्रास्टिक चेंज नज़र आने के लिए, वो कम से कम 1 to 2 सेशन आपको चाहिए होता है।
क्योंकि इतना टाइम हमारा स्किन लेती है। अगर आप स्किन साइकिल ही देखें कि हमारा जो डेड स्किन है कितने टाइम में निकलता है, तो नॉर्मल स्किन हीलिंग को ही 40 से 50 दिन लगते हैं। तो उतना टाइम आपको लेना पड़ेगा, मतलब पेशेंस ज़रूरी है, बट रिजल्ट्स हम देंगे वो हमारी अश्योरिटी है। पेशेंस ज़रूरी है। हाँ, ये पेशेंस आपने ज़रूरी बोला है। मैम, अभी आपने एक स्किन केयर का बोला और मेडिकेशन की आपने बात की। स्किन केयर हम इसके बाद आते हैं, पहले बात करते हैं मेडिकेशन की। तो बहुत से डॉक्टर्स हमने देखते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं, या नॉर्मल स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं तो बहुत सी मेडिसिन हमें दे देते हैं कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट वो चलाते हैं मेडिसिन्स का। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे स्किन के लिए मेडिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है या स्किन केयर हम करें वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत डाइसी है और सबका ना मैं बोलूँगी कि ये सबके पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अब एक मैं डॉक्टर हूँ, एक कोई और XYZ डॉक्टर है, सबका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। माई प्रेफरेंस अगर आप मेरा पूछोगे, मैं जो बिलीव करती हूँ, आई बिलीव कि आप एक अच्छा स्किन केयर रखो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपको इतने लंबे मेडिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड माई एम इज़ कि आप स्किन केयर अच्छा दो, प्लस जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद आपको दूँ इन माई OPDs। तो आप अगर मेरे OPD में प्रोसीजर्स लेते हैं, उन्हीं से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। प्लस जो ये ट्रीटमेंट होते हैं जो हम घर पे देते हैं, इट्स लाइक अ मेंटेनेंस थेरेपी। तो उसमें अगर आपका स्किन केयर अच्छा रहता है, दैट इज़ मोर देन इनफ जो हमें चाहिए। क्योंकि मेंटेनेंस क्या होता है, अब मेरा भी यही कंसर्न है, अगर एक मैं लेम बंदा हूँ और मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी चाहिए और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मैंने डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लिया, 3 से 6 महीने अच्छे लगातार मैंने मेडिसिन भी खाया, मैंने ट्रीटमेंट भी किया, बट देन 6 महीने के बाद क्या, मतलब वो रिज़ल्ट रहना भी तो चाहिए। जब हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट भी तो कुछ टाइम रहना चाहिए ना, क्योंकि सबका नहीं होता है बजट कि हम, और ना ही टाइम होता है आज के टाइम में कि हम डॉक्टर के पास ही बैठे रहें और अपना स्किन ही करते रहें। तो ये जो होता है, अगर आपका एक अच्छा स्किन केयर होता है, ये उस रिज़ल्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो आपका रिज़ल्ट आ गया, हम ऐसा रिज़ल्ट रखें, मेरा चेहरा ऐसा ही दिखे, वो उसके लिए होता है। और वो इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, आप फॉलो करो एंड आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा हम काम करते हैं, बट थोड़ा पेशेंट को भी अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। दैट इज़ दैट। अब बात कर लेते हैं मैम स्किन केयर की। और अभी आपने जैसे बताया कि आजकल का लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर अपने स्किन पर ध्यान दें। और ये स्किन केयर की भी बात आती है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनका स्किन टाइप क्या है। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम क्या, मतलब ऐसे प्रिकॉशंस लें कि हमें ज़्यादा टाइम ही ना देना पड़े कि हम डॉक्टर्स के पास जाएं और बहुत ज़्यादा हम सेशंस लें, हम घर पे भी थोड़ा वो चीज़ हमने स्किन को मेंटेन कर सकें। देखें, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बिना देखे आपको नहीं पता लगेगा। आप बहुत इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप सर्च आउट कर सकते हैं, बट फिर भी काफ़ी लोग उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, एक रिजीम लेना पड़ेगा, एंड देन यू कैन फॉलो दैट। क्योंकि पता है काफ़ी लोगों का स्किन अच्छा होता है, बट क्योंकि वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने इंस्टा पे देख लिया, उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया, एंड वो सोचते हैं कि हमारे स्किन पे भी काम करेगा, तो वो रैंडमली अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो स्किन सही होने की जगह और ख़राब हो जाती है। समझ रहे हो? और अगर आप राइट प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आकांक्षा, बिलीव करना कि वो इतना चेंज ला देगा आपके स्किन में कि आपको फिर प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो सारा फिर आपका होम केयर पे ही आ जाएगा कि आप घर में जो अपना कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, उसी से आपको डिफरेंस आ रहा है। स्किन के, अगर हम खाली स्किन केयर भी प्रॉपरली करते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, तो हमें स्किन हमारे घर पे भी ठीक हो सकती है। राइट, बट उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके एक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या है। क्योंकि एक्ने वाले, स्पेशली मैं बोलूँगी जैसे एक्ने पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको पता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न। हमें हर चीज़ का हमें रीज़न पता होना चाहिए। अगर हमें रीज़न पता लग गया तो वो कॉज ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अगर आपको रीज़न ही नहीं पता है और आप 50 चीज़ें फॉलो करोगे ना, जो एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट है,
बट वो आपको इफ़ेक्ट नहीं देगा। जी। समझ रहे हैं? तो वो तो एक आप डॉक्टर के पास जाके ही पूछेंगे और उससे बात करेंगे तभी पता लगेगा। क्योंकि हमें काम करना है प्रॉब्लम की जड़ पे। एग्जैक्टली अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लो, आप जितना पैसा लगा दो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और आएगा भी वो टेम्प्रेरी रहेगा, और हमें कुछ टेम्प्रेरी चाहिए नहीं। वी वांट, जब हम कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो वो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ है। मैम जैसे आपने बताया एक्ने की प्रॉब्लम होती है, एक्ने के साथ साथ अभी जो बहुत ज़्यादा इशू चलता है वो ओपन पोर्स का चलता है स्किन में, और कहा जाता है ये ऑयली स्किन जिसकी होती है तो उनको एक्ने और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है। तो इसका मेन इशू क्या रहता है, मतलब मेन रीज़न क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओपन पोर्स का है वो सिर्फ एक्ने पेशेंट्स के लिए नहीं है, इवन ड्राई स्किन पेशेंट्स को भी होता है। पोर्स हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, इट जस्ट कि वो पोर्स ओपन अप हो जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि आप प्रॉपरली उसको क्लीन आउट नहीं कर रहे हैं। तो रीज़न वो होता है, अगर आप एक प्रॉपर फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड है जो आपके पोर्स को क्लीन भी कर रहा है, एंड सेकेंडली वो आपके पोर्स को बंद भी कर रहा है, तो अगर वो पोर्स बंद रहेंगे तो जाहिर है उसमें डर्ट नहीं आएगा। डर्ट नहीं आएगा तो आपके एक्ने प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं आएंगे। तो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि पोर्स सबके स्किन में है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड, सब इंटरकनेक्टेड है, सबके फेस में सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, बट इट जस्ट कि आप उसको कैसे समझ रहे हो और कैसे उसकी टेक केयर कर रहे हो, वो आपके फेस पे नज़र आ जाता है। और मैम एक चीज़, हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि जो अभी फ़िलहाल डेंगू चल रहा है, हाँ, डेंगू के बाद जो फीवर के बाद हमारी बॉडी में पेन रह रहा है, और पेन बिल्कुल कि जो बिल्कुल सहा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, उसके लिए भी आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है? दैट इज़ देयर बिकॉज लॉट ऑफ पेशेंट करंटली जो हमारे हैं भी, एंड उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिख रहा है। ये आपके ओल्ड एज पीपल और हम लोग भी ले सकते हैं, एंड स्पेशली द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को बहुत काम देखना होता है। अगर एक वर्किंग है तब भी एक हाउस होल्ड वाइफ को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड ये जो ड्रिप्स हैं, दीज आर ऑल मल्टीविटामिन ड्रिप्स जो हम देते हैं, इसमें आपके सारे विटामिन्स होते हैं मिक्स्ड, ये आपकी बॉडी को बूस्ट अप करते हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है तो आपका ओवरऑल बॉडी अच्छी होती है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें आ रहा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हमारे क्लिनिक के हैं करंटली, एंड लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इट एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है उन लोगों में, मतलब जो उनका पेन है वो रिड्यूस हो गया है। प्लस काफ़ी कंप्लेन आते थे फीमेल्स के कि मैम हम सुबह होते थे काम करके बहुत थक जाते थे क्योंकि पेन इतना है, उठा भी नहीं जा रहा है, उन लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो अगर एक हाईलाइटेड ट्रीटमेंट हम अपने क्लिनिक का बोलें, इट इज़ द ड्रिप्स एंड द मेडिफेशियल्स, एंड वी हैव दिस कोरियन डॉल ट्रीटमेंट। सो कोरियन ग्लो जो बोलते हैं ना, ब्राइड्स काफ़ी ले रहे हैं, they will get that glow and you don't need any foundation, तो you know natural beauty। मैम मैं इस पे थोड़ा और हाईलाइट चाहूँगी, आपने कोरियन डॉल ट्रीटमेंट का, और कोरियन ट्रीटमेंट, कोरियन स्किन केयर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है अभी, तो इसमें पूरा क्या प्रोसीजर होता है और इसके रेट्स भी मैं जानना चाहूँगी। सी प्रोसीजर ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर होता है, इसमें ऑलमोस्ट हम सबका अलग चॉइस होता है, ठीक है। अब माई चॉइसेस आई डू 4 स्टेप होता है इसमें। फर्स्ट इज़ द क्लीनिंग, सेकेंड इज़ वी इन्फ्यूज़ द सिरम्स, थर्ड वी इन्फ्यूज़ द पिगमेंट्स, एंड देन फोर्थ इज़ द LED थेरेपी दैट वी गिव। तो हम ऐसे कंबाइन करते हैं, एंड कॉस्टिंग जो रहता है इसका, येस इट इज़ लिटिल ऑन द हाई एंड बिकॉज जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर कोरियन बेस्ड। तो कोरियन ब्रेड जैसे सबको पता है, स्किन में अगर जाते हैं तो एवरीबडी वांट्स द कोरियन स्किन, बिल्कुल, तो कोरियन ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। तो इसका प्राइस येस इट इज़ लिटिल बिट हायर साइड में, बट द रिजल्ट्स आर वेरी नाइस। तो स्पेशली फीमेल्स को आपको फाउंडेशंस का भी ज़रूरत नहीं होता है, एंड यू गेट दैट नेचुरल ग्लो जो एक्चुअली द कोरियन इज़ फेमस फॉर।
तो वो भी हमारा काफ़ी हाईलाइटेड ट्रीटमेंट है हमारे क्लिनिक का। मतलब मुझे लगता है कि ये सुनकर, ये कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट सुनकर लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट ट्रीटमेंट आपका यहाँ रहने वाला है कि इस क्लिनिक में, ग्लो कॉस्मेटिक क्लिनिक में आपको कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट भी मिलने वाला है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा कोरियन ग्लास स्किन ग्लो करने वाली है। और आप यहाँ पर आके ये ट्रीटमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैम मैं जानना चाहूँगी एक चीज़ कि लेज़र ट्रीटमेंट जैसे आप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिथ है कि लेज़र ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो ये सच में मिथ है या ऐसा होता भी है? नहीं, इट्स नॉट अ मिथ, ये एक्चुअली होता है, बट इसका रीज़न भी होता है कि क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि आप क्या मशीन से करा रहे हैं। काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि अगर हमें हेयर रिमूवल कराना है तो कौन सा प्रोसीजर या लेज़र हमें यूज़ करना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। यूजुअली द डायोड्स आर द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंडली, आप कहाँ से करा रहे हैं, कौन सा टेक्नीशियन या डॉक्टर आपका कर रहा है, तो वो भी मैटर कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करता है कि आपको पिगमेंटेशन, बर्न या एक्सेसिव ग्रोथ होता है नहीं होता है। तो ये जो रिज़ल्ट्स आते हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपने गलत जगह पे कराया है, गलत मशीन से कराया है, और या दैट इज़ द कॉज। तो हर चीज़ का कॉज है, ये मिथ नहीं है, ये होता है, बट अगर आप सही तरीके से नहीं कराते हैं तो ये काइंड ऑफ अ साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ देयर। मुझे लगता है हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर लिया है, और स्किन को लेकर और स्किन डिसीज़ को लेकर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे आराम से बैठ के बात करने की ज़रूरत है। तो फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे और जो टॉपिक्स रह गए हैं हम उन पे भी बात करेंगे, उन पे भी डिस्कस करेंगे, और हम जो हमारे व्यूवर्स को जो क्वेरीज आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैम लास्टली मैं आपसे यहाँ का एड्रेस भी पूछूंगी कि आप अपने व्यूवर्स को यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए। ओके, सो हमारा क्लिनिक है ग्लो कॉस्मेटिक क्लिनिक, जो मलकपुर चुंगी रोड पे है, नियर द पुलिस चौकी। तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। टेक द ट्रीटमेंट, सी द रिज़ल्ट्स, मतलब आप ट्रीटमेंट लीजिए, रिज़ल्ट्स देखिए और उसके बाद अपने आप डिसाइड करिए। तो ये आपने देखा, हमने डॉक्टर नीदा अजीज़ से आज डिस्कस किया, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आपने भी पूरा वीडियो देखा और आपने भी जाना कि क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है और क्या प्रोसीजर होता है। रेंज भी हमने जानी कि किस बजट में आप यहाँ पर आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और मेन बात ये है कि जैसे अभी डेंगू चल रहा है, डेंगू के बाद, बुखार के बाद जो हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, उस पेन को लेकर भी यहाँ पर एक हाईलाइटेड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मल्टीविटामिन ड्रिप्स, जिसको लेकर मुझे लगता है रिजल्ट भी आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो आप यहाँ पर आके वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला, एक मैम से पता किया हमने कि यहाँ इस क्लिनिक के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो मीडियम क्लास लोग भी यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, या और कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मैम से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जब हो हम मैम से मिलें दोबारा, तो वो क्वेरी लेकर भी हम मैम से डिस्कस करें। तो जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।